अपने YouTube चैनल हम पे डॉक्टर मोहम्मद नईम तबस्सुम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो बवासीर के मुतालिक है, जिसमें मैं इख्तिसार के साथ ये बताऊँगा कि बवासीर की वजूहात क्या हैं, ये कैसे होती है और इसके लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल करवाई जाती हैं और इसके अलावा वो कैसे इस्तेमाल करवाई जाती हैं, ये भी आज का मौजू है। और सबसे आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या परहेज़ करना चाहिए जिससे आप बवासीर से बच सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को आगाज़ करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल हम पे डॉक्टर मोहम्मद नईम को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल के बटन को जो है वो प्रेस भी कर दीजिए ताकि अगली वीडियो भी आप तक जो है वो जैसी मैं अपलोड करूं आप तक पहुंचे। और एक रिक्वेस्ट और है कि मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इसलिए आप इसे लाइक कर दें ताकि वो मेरी हौसला अफजाई भी होती रहे। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर कमेंट्स अपने जो हैं वो भी ज़रूर करेंगे ताकि मैं इस तरह की और भी मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो और अच्छे अंदाज में आपके सामने पेश कर सकूं। बवासीर की वजूहात में सबसे पहले तो है कब्ज़, और इसके अलावा मुरगन ग़िज़ा, तेज़ मिर्च मसाले वाली, गर्म मसाले वाली अशिया जिन खानों में इस्तेमाल होती हैं वो खाने, होटल के खाने यानी उनमें भी मिर्च बहुत तेज़ होती है, उनमें भी गर्म मसाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन सारी जो ये अशिया हैं इनसे दौरान खून वो मकद की तरफ उसकी खून की नालियों में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो बारीक नालियाँ जो हैं वो मौकों की भी सूरत इख्तियार करती हैं और वो जलन और दर्द की भी बायस बनती हैं। तो ये जितने भी गर्म मसाले और ये मिर्च और मुरगन ग़िज़ाएँ हैं ये इस बवासीर का बायस बनती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मुसलसल बैठकर काम करने वाले लोग हैं, भारी वज़न उठाने वाले लोग हैं, पखाना करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने वाले लोग हैं और अगर पखाने को ज़्यादा देर तक रोके रखने वाले जो लोग हैं वो इसका शिकार होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि गरम मसाले वाली चीज़ें और तेज़ मिर्च जो है वो सारी खून की नालियाँ जो मकद में हैं और उनमें दौरान खून बढ़ा देती हैं, जिससे वो फूलना शुरू हो जाती हैं। और ये जब फूल के बड़े हो जाते हैं तो ये मौकों की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। और अगर ये मकद के बाहर हों तो उसको बैरूनी बवासीर कहते हैं, अगर ये मकद के अंदर हों तो उसको अंदरूनी बवासीर कहते हैं। अगर इसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो उसको खूनी बवासीर कहते हैं, और अगर इन मौकों से ब्लीडिंग ना हो तो उसको बादी बवासीर कहते हैं। तो ये तो है कि बवासीर क्या है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी होम्योपैथिक की मेडिसिन हैं जो कि बवासीर में आम तौर पे होम्योपैथ इस्तेमाल करवाते हैं। और ख़ास तौर पे मैं अपने जो तजर्बे के मुताबिक आपको जो बताऊंगा, सिर्फ किताब की बात नहीं करूंगा कि इसमें होम्योपैथी अद्वियात जो हैं वो कैसे बवासीर में मैं इस्तेमाल करवाता हूँ। होम्योपैथ की आम तौर पे रूटीन ये है कि वो रात को नक्स वामिका और सुबह सल्फ़र देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं सबसे ज़्यादा अलामात को तरजीह देता हूँ कि किन अलामात पर कौन सी अद्वियात देनी चाहिए। तो सबसे पहले जो बात किसी बवासीर के पेशेंट से मैं पूछता हूँ कि क्या आपको खून आ रहा है या आपको खून नहीं आ रहा, यानी खूनी बवासीर है या बादी बवासीर है। अगर खूनी बवासीर है तो खून का रंग क्या है, क्या खून चमकदार सुर्ख है और उनकी रंग या उसकी रंगत स्याही माइल है। दर्द की नौइयत क्या है, यानी दर्द कैसा है, मसलन चुभन है, जलन है, दुखन है या भराव का एहसास है, और दर्द कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है। ये सारी जो है कि स्टिकिंग से मुतालिक बात है, यानी गर्म पानी से अगर तहारत की जाए तो उससे दर्द बढ़ता है या कम होता है, या ठंडे पानी से तहारत करें तो दर्द बढ़ता है या कम होता है। इनको मद्देनज़र रख कर ही हम बवासीर का इलाज कर सकते हैं।
अगर इसके अलावा एक और बात भी है कि क्या किसी बीमारी के बाद ये बवासीर का आर्ज़ा जो है वो लाहक हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी अहम हैं और इनको हर होम्योपैथ को मद्देनज़र रखना चाहिए और उसके मुताबिक जो है वो दवाई की सिलेक्शन की जानी चाहिए। अब मैं होम्योपैथिक की मेडिसिन जो बवासीर में इस्तेमाल होती हैं, जो ख़ास तौर पे मैं इस्तेमाल करता हूँ, उनका अजमाली जो खाका है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले अगर किसी मेडिसिन का ख्याल आता है बवासीर में, तो वो है एस्क्यूलेस हिप। जिसका मरीज़ गाहे बगाहे कब्ज़ का शिकार रहता है, उसके मकद में फांसें चुभने का एहसास होता है और साथ में कमर दर्द भी होता है। ये कमर दर्द जो है वो रुकू की हालत में जाने से यानी आगे झुकने से जो है वो ज़्यादा हो जाता है और ऊपर गर्दन और जो है वो गुद्दी तक जो है, यहाँ से पीछे से ऊपर तक भी और ये दर्द जो है वो महसूस होता है। एस्क्यूलेस हिप के मौके जो हैं वो अर्गवानी रंग के और पिलपिले होते हैं और इनमें ख़ास तौर पे फांसी चुभने का एहसास जो है वो पाया जाता है। अगर जिगर के मुकाम पर भराव का एहसास और टांगों की वरीदें जो हैं वो भी फूली हुई हों, तो एस्क्यूलेस जो है वो तीर व हदफ काम करेगी। अच्छा, इसके अलावा अगर एस्क्यूलेस हिप में मकद से खून आता है, लेकिन ना होने के बराबर कभी कभी होता है कि उसमें वो खून आए। इसके अलावा अगर कोई मेडिसिन जो सबसे अहम है वो है कॉलनसोनिया, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। प्रेग्नेंट वुमेंस की कब्ज़ के बायस होने वाली जो बवासीर है उसमें कॉलनसोनिया जो है वो टॉप पे है और फौरी काम करती है, फौरी जो है वो खून को रोक देती है और कब्ज़ को भी दूर करती है। अगर खून सुर्ख आ रहा हो तो इरिजिरॉन, मिलीफोलियम जो हैं वो बहुत अच्छी मेडिसिन हैं और अगर खून स्याही माइल सुर्ख हो तो हेमामेलिस जो है उसको ना भूलिए। हेमामेलिस में भी जो है वो वेरिकोज वेंस का आर्ज़ा होता है, उसकी टांगों की वरीदें जो हैं वो फूली हुई होती हैं। अगर दर्द जो है वो पखाना करने के कई कई घंटे बाद तक रहता हो और वो शदीद दर्द हो तो रेटेनिया और सैडम एक्रे जो है इनको ना भूलिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है रिज़ल्ट देती हैं। अगर बवासीर का दर्द बहुत शदीद हो और छुआ जाना भी बर्दाश्त ना होता हो, पायोनिया जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और अगर मौके जो हैं वो सख्त हों तो कलकेरिया फ्लोर अगर अंगूर के गुच्छों की तरह लटके हुए हों और उनमें ठंडे पानी से सुकून होता हो और गर्म पानी जो है या वैसे उनमें जलन बहुत होती हो, तो एलोज़ जो है वो लाजमी एक सबसे पहली बल्कि मेडिसन है। और अगर जलन बहुत हो और उनको गर्म पानी से सुकून होता हो तो फिर आर्सेनिकम एल्बम, काली कार्ब और म्यूरेटिक एसिड जो है वो बेहतरीन काम करती है। जलन जो है वो आर्सेनिकम एल्बम और कारी कार्ब में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत शदीद होती है। अगर इस जलन को गरमाइश से सुकून मिलता हो तो फिर ये आर्सेनिकम और काली कार्ब बेहतरीन काम करेंगी, फौरी काम करेंगी। अगर मरीज़ जो है वो बैठकर काम करने वाला हो, सारा दिन बैठ के काम करता रहता हो और सैर भी ना करता हो, मुरगन ग़िज़ाएँ भी खाता हो, तो होम्योपैथ के ज़हन में फ़ौरन आ रहा होगा जो भी मेरी बात सुन रहे हैं कि मैं नक्स वोमिका की बात कर रहा हूँ। और इसके साथ इंटर करंट अगर जो कोई मेडिसिन है वो है सल्फ़र। जो तमाम ये जो मैंने मेडिसिन ऊपर बताई हैं इनके साथ सल्फ़र जो है, इंटर करंट जो है, अगर ये काम करना छोड़ दें, काम ना कर रही हों, तो सल्फ़र के साथ अल्टरनेट भी की जा सकती हैं और इंटर करंट भी सल्फ़र को दिया जा सकता है। इसके अलावा और भी मेडिसिन हैं जिनमें थूजा है, अमोनियम कार्ब है, अमोनियम म्यूर है, कैप्सिकम है, वर्बेस्कम है,
एंटीमोनियम क्रूड है और पल्साटीला हाइपेरिकम जो हैं वो सारी बेहतरीन हमारी मेडिसिन्स हैं जो अलामात के मुताबिक काम करती हैं। नाज़रीन, ये तमाम मालूमात आपको होम्योपैथी की जानकारी के लिए मैं दे रहा हूँ ताकि जब भी बवासीर का अगर किसी को भी आर्ज़ा लाहक हो तो वो सबसे पहले होम्योपैथी को तरजीह दे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी और आपने इसको लाइक भी कर दिया होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और बेल के बटन को प्रेस भी कर दिया होगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।